फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से आपको स्क्वायर सिखाएंगे। एक एक करके टॉपिक पे आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। हम ये सोच करके पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग स्क्वायर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 इंटू 1 बराबर कितना होगा 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। 3 का स्क्वायर के मतलब क्या होगा, तो 3 गुना 3 इक्वल टू कितना 9। 4 का स्क्वायर के मतलब क्या होगा, 4 इंटू 4 इक्वल टू कितना होगा 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 इंटू 5 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो 6 गुना 6 यानी 6 छके 36। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 गुना 7 यानी 7 सते 49। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 8 गुना 8 अठी 64। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 गुना 9 9 नमा 81। आप यहाँ तक ही अगर याद रखते हैं तो अभी आपको किसी का भी स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 से लेकर के 9 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। इसको आपको रट जाना है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इस प्रकार से आपको 9 तक स्क्वायर आपको एकदम याद रखना होगा। अब देखिए, इसके बाद जो है अगर किसी का स्क्वायर कह दे निकालने के लिए, मान लेते हैं हमको कह दे 12 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो क्या करना है, पहले देखिए ये 2 है तो यहाँ पर आप लिखिएगा 2 का स्क्वायर। ये आपका 1 है तो यहाँ लिखिएगा 1 का स्क्वायर। और बीच में आपको क्या लिखना है, तो ये जितना अंक है ना वो सब को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 1 गुना 2 गुना ये 2 है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 एकम 4। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर से जो है कैरी बना लीजिएगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, यानी हमारा 144 आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको बनाना है, सभी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे ले लेते हैं अगला 19 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो कैसे निकालें, तो हम यहाँ पर पहला क्या लिखेंगे, ये 9 है तो 9 का स्क्वायर, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर। बीच में क्या करना है, ये और ये तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यानी 1 इंटू 9 इंटू 2। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। 9 दूना 18 एकम 18, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए। 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1। अब यहाँ पर से कैरी बनाइए, 81 के 1 हाथ में रहा 8, 8 इसमें आके जुट जाएगा तो 18 वाट कितना हो जाएगा, 18 वाट 26, 26 के 6 हाथ में रहा 2, 2 आकर के इसमें ऐड हो जाएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये हमारा 361 आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम किसी का भी आप निकाल सकते हैं। मान लेते हैं 27 का स्क्वायर अगर निकालना हो तब क्या करेंगे, तो यहाँ लेंगे एक लाइन, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा। अब यहाँ पर बीच में क्या करना है, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 गुना 7 गुना 2। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 7 दूना 14 दूना 28, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको कितना हो जाएगा 28। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4। अब आपको यहाँ लिखना है 49 का 9 हाथ में रहा 4, 4 आके इसमें ऐड हो जाएगा तो 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, 32 के 2 हाथ में रहा 3, 3 इसमें आके ऐड हो जाएगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, यानी 729 हमारा ये आंसर होगा। इसी प्रकार से आप 2 डिजिट का जब रहे तो आप इस मेथड को अप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं।
मान लेते हैं 98 का अगर स्क्वायर निकालना हो, कैसे निकालेंगे? 8 का स्क्वायर यहाँ लिखना होगा, 9 का स्क्वायर यहाँ लिखना होगा, तो 8 अब बीच में क्या करना है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके बीच में लिखना है। तो 9 गुना 8 गुना 2, 9 गुना 8 गुना 2, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 8 जा 72, 72 2 जा 144 यानी 144। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब देखिए 64 का 4 हाथ में रहेगा 6 इसमें आकर के आप जोड़ दीजिएगा तो 144 और 6 कितना होगा 150। 150 के 0 हाथ में रहा 15। जब भी लिखना है तो यहाँ पर एक ही डिजिट लिखना है, जैसे 144 और 6 150, तो 150 यहाँ है तो 150 का 0 लिए और हाथ में कितना बच गया 15। 15 आकर के इसमें जुट जाएगा तो 81 और 15 कितना हो जाएगा, तो 81 और 10 91 और 5 96 यानी 9604 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, 98 हो या कोई भी हो। तो अभी 2 डिजिट का सीखे हैं, अभी और इसमें आप प्रैक्टिस भी आपको और करवाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, मान लेते हैं 97 का ही आप निकाल लीजिए एक बार, तो क्या करिएगा 7 का यहाँ स्क्वायर लिखिए, 9 का स्क्वायर लिख दीजिए और बीच में क्या करना है, इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके बीच में लिखना है। तो 9 इंटू 7 इंटू 2, अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 9 7 जा 63, 63 2 जा 126। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 81। अब देखिए कैरी बनाइए, 49 के 9 हाथ में रहा 4, 126 और 4 कितना होगा 130, 130 के 0 हाथ में रहेगा 13, 13 इसमें आकर के जोड़ दीजिएगा तो 81 और 3 कितना हो जाएगा 84 और 10 94 यानी 9409 आपका ये आंसर निकल गया। क्या किए हैं, 49 के 9 हाथ में रहा 4, 126 में 4 ऐड करेंगे तो 130, 130 के 0 हाथ में रहेगा 13, 13 आकर के इसमें अगर जोड़ेंगे तो 81 और 13 94 होता है, तो 9409 हमारा आंसर हो गया। और आगे अगर चलते हैं और कम थोड़ा सा लेते हैं, मान लेते हैं 84 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यही काम करना है, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ क्या करना है तो 8 का स्क्वायर करिएगा, इस बीच में क्या करना है इसको 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 तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 8 चौके 32 दूना कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 64। अब देखिए 16 के 6 हाथ में रहा 1, 64 और 1 कितना हो जाएगा 65, 65 के 5 हाथ में रहा 6, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70 यानी 7056 हमारा आंसर निकल गया। आप आसानी से इस मेथड से निकाल सकते हैं। इसका एक और मेथड आप लोग को सिखाते हैं। देखिए अगर आप लोग को क्वेश्चन दे दे निकालने के लिए कि आप निकालिएगा कितना 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, इस मेथड से आप कोई भी चीज़ को निकाल सकते हैं। इस मेथड से कितना भी डिजिट रहे आप आसानी से 3 डिजिट तक को निकाल ही सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा देख लीजिए 3 डिजिट का कैसे निकालना है। मान लेते हैं 3 डिजिट का अगर कैसे अगर निकालना है, मान लेते हैं यहाँ पर 112 का स्क्वायर अगर निकालना हो, ठीक है, तो आप इसको एक डिजिट इसको मानिए, एक डिजिट इसको मानिए, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला 12 का स्क्वायर यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर क्या लिखना होगा तो 1 का स्क्वायर लिखना है, अब बीच में क्या सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 12 इंटू 2, अब यहाँ पर क्या होगा 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, यहाँ पर 12 दूना 24 एकम 24, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 1। अब यहाँ पर देखिए 144 के 4 हाथ में रहा 14, 14 इसमें जोड़ दीजिए
तो 24 और 4 28 और 10 38 के 8 हाथ में रहा 3 3 और 1 कितना 4। अगर आप इस प्रकार से करिएगा तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको अब यहाँ पर क्या करना है, जब 3 डिजिट का होना तो आप इस वाला मेथड को अप्लाई नहीं करिएगा। जो ये वाला बताए हैं इस मेथड को एक एक अंक ना लिए थे इसमें, तो इसमें ये काम नहीं करिएगा। इसमें जब भी लेना है तो आपको 2 अंक लेना है। ठीक है, इसमें अब क्या लेना है, 2 अंक लेना है। ठीक है, 1 अंक लीजिएगा तो देखिए हम 1 अंक लेकर के पहले आप लोग को बताए। ठीक है, जो कि आपका गलत होगा। अब देखिए 2 अंक अगर लेंगे तब क्या होगा, 144 का 44 हाथ में रहा 1 24 और 1 25 25 लिख दिए। अब इधर तो कुछ हमारा कैरी बचेगा नहीं क्योंकि 25 था तो 25 दो हमको अंक लिखना है, तो 1 अब बचा तो इधर हमारा क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं सीखे हैं हम, फिर से आपको अगला बताते हैं 3 डिजिट का। चलिए हम लोग और अभी 3 अंक वाला बनाएंगे। जैसे अगर ले लेते हैं हम लोग 115 का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले ये 15 को 1 डिजिट आप मान लीजिएगा और 1 को 1 डिजिट मान लीजिएगा। तो 15 का यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर करना है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करना है। अब बाकी तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बीच में क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 गुना 15 गुना 2, 15 का स्क्वायर कितना होता है तो हम जानते हैं, ये आपको याद करना होगा। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। अगर नहीं याद है तो 15 को 15 से गुना करके आप आसानी से निकाल लीजिएगा। इसको गुना करिए, 15 दूना 30 एकम 30। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। हम क्या बोले थे, 3 अंक का रहेगा तो 1 डिजिट आपको नहीं लेना है, जब भी लेना है 3 अंक में तो 2 डिजिट लेकर के आपको बनाना होगा। तो देखिए 225 का 25 हाथ में रहा 2, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा, जो कैरी था 2 आके इसमें जुट जाएगा तो 2 और 30 32 हो जाएगा। तो 32 को 32 लिखना है क्योंकि 2 डिजिट हमेशा लिखना है, तो 32 है तो 32 ही लिख दिए। और यहाँ पर कितना है 1 है तो हमारा 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम आपको लेते हैं। इस 102 का स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, 102 का स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे। तो देखिए इसको 1 अंक मानिएगा और इसको 1 अंक मानिएगा। तो देखिए 0 2 के मतलब क्या 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखिएगा। अब बीच में क्या, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 गुना 2, आप ऐसा नहीं कर लीजिएगा कि 1 गुना 0 गुना 2 करिएगा, गलत हो जाएगा। 0 2 को हम 1 डिजिट माने हैं, यानी 0 2 के मतलब 2 ही होता है। तो 1 गुना 2, आइए ये वाला भी गुना करना है तो गुना 2 कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 1। अब आपको क्या करने के लिए बोले थे कि 3 अंक का रहेगा तो हमेशा आपको 2 डिजिट लेना है। तो देखिए 4 में 1 ही डिजिट है तो क्या करना है, 2 डिजिट बनाने के लिए आप 0 4 कर सकते हैं क्या। देखिए 2 डिजिट आ गया, फिर आपको 4 को करना है 2 डिजिट बनाना है, तो फिर से आप यहाँ पर 0 4 कर लीजिएगा। तो देखिए 2 डिजिट हो गया, 1 है तो आप 1 लिख दीजिए, आपका यही आंसर हो गया। कितना आसान है, अगर समझ जाइएगा तो बहुत इजी लगेगा। मान लेते हैं 103 का स्क्वायर अगर निकालना हो, 109 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करिएगा, 103 का स्क्वायर खुद से आप निकाल लीजिएगा, है ना। तो 109 का स्क्वायर निकालना है तो इसको 1 डिजिट मानिए, इसको 1 डिजिट मान लीजिए। तो 9 का स्क्वायर यहाँ लिख लीजिएगा, 1 का स्क्वायर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। बीच में क्या करना है तो मल्टीप्लाई करना है, क्या क्या 1 गुना 9 गुना 2, 1 गुना 0 9 के मतलब 9 होता है, 9 गुना 2, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 9 दूना 18 एकम 18, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। जब भी लिखना है तो आपको 2 डिजिट लिखना है, तो 81 का 81 लिख दीजिए, 18 का 18 लिख दीजिए, 2 डिजिट, 1 है तो 1 ही। अच्छा आपको ये लग रहा होगा कि सर आप इसको ये 2 डिजिट क्यों नहीं लिखें,
तो लिख ना दीजिए, 1 है तो 0 1 लिख दीजिए, क्लियर। इसका भी लिखिएगा तो 0 1 होगा, तो इसका कोई वैल्यू है 0 का नहीं होता है। यहाँ पर भी मन है तो 2 डिजिट इसको भी बना दीजिएगा तो ये भी 0 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट में 1 डिजिट ही लीजिएगा तो चलेगा, उसको 2 डिजिट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 डिजिट है तो दोनों डिजिट आपको लेना पड़ेगा, लास्ट में तो ऐसे भी हम टोटल लिख ही देते हैं। चलिए अगला है हम लोग 103 का स्क्वायर भी आपको निकाल ही देते हैं। क्या हो जाएगा, इसको 1 डिजिट मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर, बीच में सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 × 3 × 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 2 जा 6, 1 जा कितना होगा 6, 1 का स्क्वायर 1। एक एक डिजिट लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, बार बार बोल रहे हैं कि 3 अंक में आपको 2 डिजिट लेकर के चलना होगा। तो 9 को हम क्या लिखेंगे 0 9, 6 को क्या लिखेंगे तो 0 6, 1 को क्या लिखेंगे तो 0 1 लिखिए, 2 डिजिट ये भी हो गया। हमारा आंसर जो निकलेगा यही निकल जाएगा क्या 10609। इस प्रकार से आप स्क्वायर को 2 डिजिट और 3 डिजिट को भी बना सकते हैं। आप अभी जस्ट निकालिए 995, 998, 872, ये सब को आप लोग खुद निकालिएगा, आराम से बनेगा आप लोग। अब आपको जो है किस चीज़ का स्क्वायर बताने वाले हैं, तो जिसके लास्ट में 5 रहेगा सिर्फ उसका स्क्वायर बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर किसी के लास्ट में अगर मान लेते हैं 5 है, 15 का स्क्वायर अगर निकालना हो तब पहले देखिए ये 5 है ना, तो आप लिखिएगा 5 का स्क्वायर कितना 25, 1 है ना, तो 1 के बाद कौन सा अंक आता है 2, 1 गुना 2 करिएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी 225 हमारा आंसर हो गया। अगर हम लोग 25 का स्क्वायर अगर निकालना हो क्या करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 लिख दीजिए, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3, 2 गुना 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा 6, 625 हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगर 35 का अगर स्क्वायर निकालना हो क्या करिएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है तो 4, तो 3 गुना 4 करिएगा, 3 चौके 12, 1225 हमारा आंसर हो गया। अगर हमारा 45 का स्क्वायर अगर निकालना हो क्या करिएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिख दिए, 4 के बाद कौन सा अंक आता है 5 आता है, तो 4 गुना 5 करिएगा तो 4 पचे कितना हो जाएगा 20, यानी 2025 हमारा आंसर। अगर हमारा 55 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या करिएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 के बाद कौन सा अंक आता है 6, तो 5 को 6 से गुना करिएगा तो 5 छके 30, आपका हो गया कितना 30 25 आंसर। इस प्रकार से हमारा 75 का भी अगर स्क्वायर निकालना हो क्या करिएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 7 के बाद कौन सा अंक 8, 7 गुना 8 करिए 5625 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 95 का निकालिएगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए, 9 के बाद कौन सा नंबर आता है 10, तो 9 गुना 10 करिएगा 90, 9025 हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग अब चलते हैं 115 का स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या करिएगा, तो देखिए 115 यानी 5 का स्क्वायर पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 5 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25। अब देखिए ये कितना है 11 है ना, तो 11 के बाद कौन सा नंबर आता है 12, तो 11 को 12 से गुना करिए, हमको पता है बड़े गढ़े बतील से 132 होता है, तो 12 को 11 से गुना करिएगा तो आपका कितना 132, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से अगर आपको निकालने के लिए बोल दे 125 का स्क्वायर निकालिए क्या होगा, तो 125 का अगर स्क्वायर निकालना है तो पहले 5 का स्क्वायर यहाँ लिखिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब ये देखिए कितना है 12, 12 के बाद कौन सा अंक आता है 13, 12 के बाद कौन सा अंक आता है तो 13 आता है, तो 12 को 13 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 बढ़े 56 से 156, 13 बढ़े 56 से 156 यानी 15625 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 135 का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। 135 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 25,
अब बताइए 13 जो है ना, 13 के बाद कौन सा नंबर आता है? 14। तो 14 82, 182। 14 को 13 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा? 18, 22, 5 आ जाएगा। यानी यही हमारा 135 का स्क्वायर निकलेगा। तो अगर जिसके लास्ट में 5 हो तो आप इस मेथड से इसको आप आसानी से बना लीजिएगा। अब आते हैं इसी को और शॉर्ट में कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है।